सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्विक फ्लैश में। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों ब्रूस बैनर हल्क में चेंज नहीं हुआ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। क्या वो थैनोस से सही में डर गया था जो आधे से ज़्यादा फैंस मान के चल रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। माना कि थैनोस ने हल्क की ऐसी धुलाई की जैसे धोबी कपड़ों की करता है या आपकी गर्लफ्रेंड आपकी करती है, बट हल्क आज तक किसी से भी नहीं डरा एंड होप सो कि आप भी कभी नहीं डरो। थैनोस हल्क को मारकर उसका खून निकाल देता है और ऐसे ही पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ 2 ही बार हुआ है, पहला हल्क मूवी में और दूसरा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। हल्क ना ही हल्क बस्टर से डरा था और ना ही थॉर के बेस्ट अटैक से, उल्टा वो अगले राउंड के लिए खड़ा हो रहा था, पर ग्रैंड मास्टर ने बटन दबा दिया। हल्क ने तो डायरेक्ट सेंटर पर स्मैश कर दिया जिसके वो एक उंगली के साइज का बराबर भी नहीं था। आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, आपको क्या लगता है ये डरा हुआ है? नहीं ना, तो फिर ऐसा जस्टिफिकेशन पर क्यों विश्वास करना कि हल्क डर गया वगैरह वगैरह। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एवेंजर्स मूवी तक आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन लग रहा था? और ऑब्वियसली आप सब हल्क ही बोलिएगा, क्योंकि ना ही टोनी ने उस समय तक हल्क बस्टर बनाया था और ना थॉर की असली ताकत दिखाई गई थी। एवेंजर्स के इस पंच के बाद से सबको ये यकीन हो गया कि हल्क एमसीयू का सबसे ताकतवर कैरेक्टर। लेकिन ज़्यादा नहीं, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही हल्क बस्टर ने हल्क को धो दिया और फिर थॉर ने हल्क को बुरा हाल कर दिया और फिर महामहिम थैनोस ने तो ऐसा धोया कि पूछिए ही मत। एमसीयू ने ट्रेंड बना लिया कि किसी कैरेक्टर को ताकतवर दिखाना हो तो उसे हल्क से भिड़वा दो और उसमें हल्क को बहुत गंदे तरीके से मार खिलवा दो। जहां मार्वल के सारे कैरेक्टर्स मूवी दर मूवी ताकतवर होते गए, वैसे ही हल्क का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता गया। बट अब एवेंजर्स 5 एक परफेक्ट मूवी होगी जहां हम हल्क की असली ताकत देखेंगे, क्योंकि अब हल्क की हाइप इतनी नीचे गिर गई है कि कोई उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि एवेंजर्स 5 में उसकी असली ताकत देखेंगे कैसे, जब उसने एवेंजर्स 3 में ही हल्क बनने से मना कर दिया था। असलियत में वो थॉर 3 में ही मना कर रहा था। याद है आपको वो सीन जब वो स्पेसशिप से कूदता है और वो हल्क में तब्दील नहीं होता? ऑडियंस ने उस सीन को एज अ कॉमेडी लिया और उन्होंने ये नोट ही नहीं किया कि ब्रूस यहाँ पे अपने मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से हल्क बन रहा है। जैसे वो नीचे कूदता है वो बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद ही हल्क बाहर आता है और इस हल्क को अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल रहता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस हल्क से बोलते बोलते थक जाता है कि तुम बाहर आओ, लेकिन वो नहीं आता है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ब्रूस उस समय होश में होता है। अगर हल्क हल्क बनता तो उसे अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उस बॉडी को ब्रूस कंट्रोल कर रहा होता जैसे एवेंजर्स 1 में किया था। और हल्क अब ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि अब वो तंग आ चुका है कि ब्रूस बैनर शुरू से ही उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। अब आप खुद सोचो कि लोग आपको इस्तेमाल करें, वो आपको तब याद करें जब उनको आपकी ज़रूरत हो, तो आप क्या करोगे? आप कैसा फील करोगे? तो सिर्फ सेम हल्क के साथ भी हो रहा था। थॉर 3 में हल्क ने अपना पर्सनैलिटी को इतना डेवलप कर लिया है कि अब वो ब्रूस के गुस्से या मर्जी से नहीं बल्कि अपने मर्जी से हल्क बनेगा। और यही वो वजह थी कि जिसपे वो स्पीड से कूदता है और वो तब भी हल्क में तब्दील नहीं होता है। जब वो नीचे गिरता है तो ब्रूस अधमरा हो जाता है और हालांकि हल्क भी उसी शख्सियत का हिस्सा है, तब वो हल्क की बॉडी में पूरी तरह कंट्रोल पाकर उसे बचाने में लग जाता है। और जब पहली बार थॉर हल्क से मिलता है तो बोलता है बैनर, और हल्क उसको मुड़कर रिप्लाई देता है नो बैनर ओनली हल्क। जो लोग हल्क के फैन हैं उन्हें मालूम है कि ब्रूस बैनर के अंदर 2 पर्सनैलिटी है, पहला खुद और दूसरा हल्क। उसे हल्क इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि जब भी वो बाहर आएगा तो बहुत तबाही मचाएगा, और हल्क ब्रूस से इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो उसे बाहर ही नहीं आने देता। ये चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एवेंजर्स 1 में जब कैप्टन बोलते हैं कि डॉक्टर यही सही समय है आपका गुस्सा होने का, तो वो बोलते हैं कि यही तो राज है कैप्टन, मैं हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ, और वो हल्क में तब्दील हो जाता है। यानी कि ब्रूस ने हल्क के ऊपर पूरा काबू पा लिया था। हल्क एक न्यू बॉर्न बेबी के जैसा था जिसे ब्रूस बैनर कंट्रोल कर रहा था। पर एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा सबके दिमाग के साथ खेल रही थी तो सबको उनका सबसे बड़ा डर दिखाती है। कभी आपने ये सोचा है कि उस मूवी में सबका डर दिखाया गया, चाहे वो टोनी स्टार्क हो, कैप्टन अमेरिका हो, थॉर हो या फिर ब्लैक विडो हो, लेकिन ब्रूस बैनर का नहीं, क्योंकि उस मूवी में ही दिखा दिया गया कि ब्रूस बैनर का सबसे बड़ा डर क्या है। सो हाँ दोस्तों, बैनर का सबसे बड़ा डर यही है कि हल्क का बेकाबू होकर तबाही मचाना, और इसीलिए वो दोबारा से हल्क बनना नहीं चाहता। सो यार, इस वीडियो को मैं हल्क के एक प्यारे से कोट के साथ खत्म करना चाहूँगा कि लव इज़ फॉर सोल्स नॉट फॉर बॉडीज। The context of that quote means that the true love transcends physical appearance or the external aspect of a person
What truly matters in a relationship is the connection at the soul level, and the understanding, empathy, and the emotional bond that goes beyond the external shell.